नमस्कार आप सभी को। मैं अंजलि जाड़ीवाल एमडी टीम 360 से आज लेकर आई हूं आप लोगों के लिए शानदार टॉपिक जिसका आप सभी को इंतजार रहता है। आप सभी लोगों के मन में सवाल है कि हम डेली बेसिस पे वीडियो देख रहे हैं लेकिन हम उन बातों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजन के ऊपर कि विजन क्या है, कैसे वर्क करता है एंड विजन बनाना ही पर्याप्त नहीं है। विजन बनाने के बाद में उस पर एक्शन लेना इट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि बिना विजन के व्यक्ति जो है बिना नक्शे की नाव की तरह है, जो मतलब जिसका कोई अता पता नहीं होता है, जिसका कोई रास्ता नहीं होता है, वो अपने ठिकाने पे पहुंच नहीं पाती है। तो उसी तरह से आप लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास में विजन है या किसी के पास तो विजन है ही नहीं। अगर विजन है तो उसके ऊपर उन्हें एक्शन लेना नहीं आ पा रहा है या मतलब सही दिशा नहीं मिल पा रही है। तो विजन आपको बताता है कि आपको जाना कहाँ है और ब्लूप्रिंट आपको बताता है कि आपको कैसे जाना है। तो चलिए इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं। हमारे बीच में मौजूद है टीम 360 के चेयरमैन सीईओ सर श्री डीडी शर्मा जी। सबसे पहले तो सर आपको मेरा नमस्कार। और हमारे सभी दर्शक सर ये आपके वीडियो जो है रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, तो उन्हीं में से दर्शकों के सवाल ये उठते हैं कि जो डीडी शर्मा जी का जो सेशन होता है उन्हें विजन का जो है बहुत ही पावरफुल सेशन लगता है। तो उसी तर्ज पे जो है लोगों ने सवाल उठाए हैं कि सर विजन के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में बताइए। अब लोगों के पास में विजन तो है, जैसे हमें घर बनाना है, हमें नई गाड़ी लेनी है या हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या बहुत से छोटे छोटे ऐसे विजन होते हैं या बड़े विजन होते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, वो फेल क्यों हो जा रहे हैं। तो इस पे आप हमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए ताकि हमारे देख रहे सभी दर्शक खुश हो सके और अपने सपनों को साकार कर सके। देखो, पहले वाले वीडियो में मैंने बतलाया था कि स्टीफन आर कोवी की 7 आदतें हैं। उनमें से पहली आदत है कि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, आप ही अपने जीवन के रचनाकार हैं, आप ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। उसको उन्होंने प्रोएक्टिव कहा कि आप कमान अपने हाथ में लीजिए और प्रोएक्टिवली चला कर के काम कीजिए, चला कर के पहल कीजिए। और एक अवेयरनेस की ताकत दी आपको कि आप अवेयर होकर के, जागरूक होकर के जो चाहो सो ऐसा जीवन बना सकते हो। ठीक है, ये पावर आपको मिली हुई है। जब पावर मिली हुई है तो आपको एक इंसान को ईश्वर ने एक और शक्ति दे रखी है, वो कहलाती है कल्पना की शक्ति। अब आप अपनी कल्पना कीजिए कि मुझे ज़िंदगी में क्या क्या चाहिए। एक चीज़ अगर अपन कहते हैं मेरे को गाड़ी चाहिए, तो ये विजन नहीं है। ये आपका टारगेट हो सकता है, आपका सपना हो सकता है, पर विजन नहीं है। विजन का मतलब यह है कि आप आगामी 10 सालों में या 15 सालों में क्या क्या मुख्य कार्य करना चाहते हो। आपकी ज़िंदगी का स्वरूप 12 साल बाद क्या होगा। आप अगर वो कंपनी चला रहे हो तो कंपनी का स्वरूप क्या होगा। और आप अगर इंसान भी हैं तो 12 वर्ष बाद में शादी हो जाएगी और हो जाएगी। तो पूरा का पूरा उसका जो लेखा जोखा कल्पना का बनाना है ना, वो विजन कहलाता है। और छोटा एक आध कोई काम हो तो वो तो आपका सपना कहलाता है या टारगेट कहलाता है या गोल कहलाता है। ठीक है, अब विजन स्टीफन आर कोवी ने दूसरी आदत दी, बिगन विद एंड इन माइंड, कि आपको कोई भी काम करना है तो उसका अंतिम स्वरूप क्या होगा पहले ये तय कर लो। ये पहले तय कर लो कि अंतिम स्वरूप क्या होगा। जैसे मान लो आप कोई कपड़े धोना चाह रहे हो, तो आपको ये मालूम जो है कपड़े धोने के बाद में मेरा कपड़ा इस स्थिति में आ जाना चाहिए, है ना। उसके ऊपर प्रेस हो जानी चाहिए, बिल्कुल वो सूख जाना चाहिए, प्रेस हो जानी चाहिए, एकदम पहनने लायक हो जाना चाहिए। तो अंतिम स्वरूप क्या है कि वो एकदम हैंगर में टंग करके एकदम फर्स्ट क्लास हो जाए। तो शुरू से लेकर के आखिर तक इसलिए यह कहा गया है कि हर वस्तु 2 स्टेज पर बनती है। पहली कहलाती है मानसिक स्तर पे और दूसरी कहलाती है भौतिक स्तर पे। आज अपन जो विजन की बात कर रहे हैं ये पहली रचना कहलाती है, ये मानसिक रचना है। और ये मानसिक रचना सिर्फ दिमाग में रहे तब तक विजन नहीं है। हेलो, अगर अपन इसको कागज़ पे उतार दें और पूरी तरह से सोच विचार करके कागज़ पे उतार दें, मेरे को मेरी ज़िंदगी में ये करना, या मेरे को नौकरी में ये चीज़ें लेनी, या व्यापार इस तरह से करना, पूरा उतार दें मैं 10-15 सालों का खाका, और वो कहलाता है अच्छी तरह से बना, वो ब्लूप्रिंट कहलाता है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट और विजन में, विजन तो एक मानसिक कसरत है, लेकिन उसको कागज़ पे उतार करके सुंदर तरीके से जमा देना जो है वो कहलाता है ब्लूप्रिंट। एक मकान का किसी ने मान लो दिमाग में ख्याल किया, फिर वो क्या क्या होना चाहिए विचारते हैं, सोचते हैं, फिर कागज़ पे बना लेते हैं, फिर किसी आर्किटेक्ट को बुला कर शानदार नक्शा बनवाते हैं जिसे कि ब्लूप्रिंट बोलते हैं।
ब्लूप्रिंट बनने के बाद में काम आसान हो जाता है, फिर तो ईंट और गाड़ी लगाने रहते हैं। तो ये विजन के बारे में मैंने आपको बतलाया कि विजन भविष्य में जो आपकी कल्पनाएं हैं वो क्या क्या, उसे व्यवहारिक कल्पना, फालतू कल्पना नहीं, बैठे हुए शेख चिल्ले की तरह बातें करना नहीं, मुंगेरी लाल के सपने नहीं, वाकई में आप क्या करना चाहते हैं प्रैक्टिकली वो कल्पना करके कागज में उतारना, वो विजन है। और जब कागज पे ढंग से उतर जाए तो वो कहलाता है ब्लूप्रिंट, और उस पर जब आप काम करना चालू कर दें तो वो कहलाता है एक्शन प्लान। ठीक है ना। अभी अंजलि मैम ने कहा कि क्या विजन बना लेना पर्याप्त है। देखो, विजन बना लेना पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर बिना विजन के आपने कोई काम किया तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, आपको घाटे में ले जाएगा। एक जहाज चलाता है कोई आदमी और उसके पास कुतुबनुमा नहीं है तो जहाज तो कहीं भी टक्कर खा जाएगा। ठीक है ना। और आप मान लो साइकिल चलाते हो और दिशा सही नहीं रखते तो कहीं भी टक्कर खा जाओगे। बिना विजन के कोई काम करोगे तो ताकत तो है आपके पास में, लेकिन दिशा नहीं है। दिशा कौन देता है? विजन देता है। और जब तक दिशा नहीं होगी तब तक दीवार से टकरा जाओगे और मोटरसाइकिल चला रहे हो, लेकिन मान लो आपके पास नक्शा नहीं है, क्या बोलते हैं जी, जीपीएस। विजन को आजकल जीपीएस भी कहा जा सकता है। जीपीएस बाकायदा आपका नक्शा बना हुआ है, उस पर आपकी मोटरसाइकिल चल रही है, आपकी कार जो है चल रही है। तो विजन और ब्लूप्रिंट को आप ऐसे ही समझिए जैसे आज के समय के जीपीएस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और वाकई आपके शब्दों से जो है हमारे सभी दर्शक जो है लाभान्वित भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, और उन्हें जो है जीवन में मतलब जीवन जीने की एक दिशा भी मिलती है। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक अपना विजन नहीं बनाया है तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि आज से ही आप अपना एक विजन ज़रूर बनाएं और उस विजन को फॉलो करें। फॉलो करने के लिए आपको जो है बहुत सारी स्टेप्स हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। फिर भी अगर आपके मन में किंतु परंतु कोई है, क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और हमारे जो है वेबिनार्स को आप अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हम डिटेल में इन सभी जो है बातों पे हम चर्चा करते हैं। तो आप जो है वहाँ से इस वेबिनार का जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों ने हमें इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मुलाकात करेंगे नए वीडियो में, नए टॉपिक पे, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।